गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 28 अक्टूबर और डेट भी 28 अक्टूबर और टाइम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल एक बार हम उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो भी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ये लेवल आते हैं वो 9:30 पे आते हैं। वो लेवल आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट रूल है, जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है वो शिफ्टिंग 9:20 के बाद की हमारे लिए वैलिड होगी शिफ्टिंग, और जो शिफ्टिंग 9:20 से पहले की है वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है शिफ्टिंग। अब हम एक बार अपना एडवांस फीचर तो हमारा दिखा रहा है, नो चेक कर लेते हैं एडवांस फीचर दोनों साइड। पहले रेजिस्टेंस साइड चेक करें तो नो शिफ्टिंग या रेजिस्टेंस में कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है। और रेजिस्टेंस देखें तो 26,000 पे हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा है। वॉल्यूम ओआई और ओआई चेंज तीनों की वजह से, तीनों हमारे ऊपर नीचे इसके कोई वीकनेस नहीं दिख रही। तीनों की वजह से रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, ना रेजिस्टेंस में कोई शिफ्टिंग हुई और ना इसके ऊपर नीचे कोई येलो बॉक्सेस है। अब सपोर्ट देखें तो सपोर्ट भी हमारा 26,000 पे है। एडवांस फीचर हमारा दिखा रहा है SFB भी शिफ्ट फ्रॉम बॉटम हुआ है 950 25,950 से 26,000 पे। टाइम कितने बजेगा? 9:28 पे टाइम हमारे लिए वैलिड है। अब देख लेते हैं किसकी वजह से ये शिफ्टिंग हुई है। एक बार परसेंटेज ग्राफ से चेक करेंगे। वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम तो 100% 26,000 पे ही था। OI की देख लेते हैं। OI भी एक बार थोड़ा सा कम हुआ था, कितने बजे आया ये? 100% है। ये भी OI भी 9:20 के बाद यहीं पे था। OI चेंज की शिफ्टिंग हुई है 9:28 पे। OI चेंज ने शिफ्टिंग की है 9:28 पे। OI चेंज की वजह से शिफ्टिंग बुलिश दिखा रहा है। वैसे देखे तो सपोर्ट हमारा 26,000 पे, वॉल्यूम और OI यहीं पे बैठे थे। जो बुलिश शिफ्टिंग दिखा रहा है ये SFB दिखा रहा है, वो OI चेंज की वजह से दिखा रहा है। OI चेंज हमारा 950 पे था, 950 से 26,000 पे आया है। अब हमें नीचे येलो बॉक्सेस दिख रही है, एक बार 950 पे चेक कर लेते हैं। एक बार यहाँ था OI चेंज 950 पे। OI डिक्रीज है, वॉल्यूम भी डिक्रीज है, और एक एक चेक करें तो वॉल्यूम भी डिक्रीज है, OI भी डिक्रीजिंग है। इंक्रीज टू फ्लैट है वो, OI डिक्रीज नहीं है, OI चेंज डिक्रीजिंग है। यहाँ 900 पे देख के परसेंटेज ग्राफ, 900 पे भी डिक्रीज है तीनों ग्राफ। तो सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग। रेजिस्टेंस पे पहली बार आएगा हमारा पुट का ट्रेड, वहां से बनेगा। अपना ओवरऑल ट्रेंड चेक कर लेते हैं एक बार। हेडर हमारा क्या था? टीवी आइटम चेक करें। टीवी आइटम में डिमांड कॉल की हमें ज़्यादा दिख रही है। टीवी आइटम कॉल साइड का ज़्यादा है। LTP चेंज देखे तो मार्केट दोनों साइड के, पुट के प्रीमियम भी कॉल के प्रीमियम, दोनों साइड के प्रीमियम नेगेटिव हुए हैं। ओवरऑल OI चेंज देखे तो 50% बेरिश दिखा रहा है और 46% बुलिश। डेल्टा हमारा कॉल का ज़्यादा है। एक बार OI चेंज का ग्राफ चेक कर लेते हैं। एक बार क्या कर रहा है ये? दोनों बराबर इंक्रीजिंग है। ब्लू लाइन को चेक करें। ब्लू लाइन अभी कुछ खास इंडिकेशन दे नहीं रही है। अभी ब्लू लाइन भी हमें रेजिस्टेंस पे आएगा पुट, सपोर्ट पे आएगा कॉल। लेवल आ गया, 9:30 हो गए। ये मैंने लेवल लगा दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। सबसे पहले हम जैसे मार्केट देखना शुरू करते हैं 9:30 पे। सबसे पहले हम अपना एडवांस फीचर चेक करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करेंगे। हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस किसकी वजह से है, कहाँ पे है, और फिर एडवांस फीचर देखेंगे शिफ्टिंग किस साइड हुई है, बुलिश है, बेरिश है। फिर हम अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम लाइन ड्रॉ करके फिर हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब ट्रेड हमारा बना 26,000 के रेजिस्टेंस से पुट और 26,000 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड। कैंडल बीच में है, कैंडल लगाते हैं, लाइन पे आएगी तब डाटा चेक करेंगे। ये कैंडल आई लेवल पे 9:30 की कैंडल लेवल के ऊपर चल रही है। 9:30 पे हमने कैंडल लगा ली, 9:30 तक की लेवल के ऊपर है। रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। कैंडल नीचे आती है तो रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता है वैसे हमारा, पर 9:30 के बाद तो हम लेवल लगाते हैं। लेवल आने के बाद हम ट्रेड करते हैं। अभी लेवल आए हैं हमारे, लेवल मार्केट ऊपर चल रहा है रेजिस्टेंस के, या तो रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हो, लेवल के ऊपर निकल गई 9:33 वाली भी कैंडल। 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं।
टाइम नहीं दिख रहा। तीन मिनट का टाइम फ्रेम करके देखेंगे टाटा। ये हो गए 9:33। कैंडल लेवल के ऊपर है, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। अभी भी एक लेवल ऊपर का और ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ गई लेवल? क्या हो रहा है ये? लेवल के ऊपर से कैंडल एक लेवल ऊपर का ड्रॉ कर लेते हैं। 926,048 ये लेवल है। डाटा अभी भी हमारे फेवर में है। रजिस्टेंस सपोर्ट अभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर कुछ खास वीकनेस है नहीं। इस लेवल से भी हमारा पुट का ट्रेड बनेगा। इस लेवल को के ऊपर आती है तो ये टच नहीं किया लेवल को टच करती तो वहाँ से भी पुट का ट्रेड बनता हमारा। डाटा देख लेते एक बार 939 पे। नाइन 39 पे रजिस्टेंस पे OI की वीकनेस आई है ऊपर। 939 पे डाटा चेक करें पर मार्केट लेवल पे आई नहीं। OI की दिख रही है 70%। थोड़ी बहुत तो मार्केट ऊपर लेवल के ऊपर आई, थोड़ा सा इंक्रीज है। वॉल्यूम चेक करें, OI भी इंक्रीजिंग है। OI चेंज में स्पाइक आया है। वॉल्यूम चेक कर लेते हैं एक बार। वॉल्यूम अभी है इंक्रीजिंग है पर अभी इतना परसेंटेज अभी है नहीं। 75 से ऊपर होगा फिर दे चेक करेंगे। इतना तो मार्केट एक बार ऊपर आता, थोड़ा बहुत तो वैसे भी इंक्रीज कर देते हैं। ये कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई 948 पे। कैंडल चलती रहेगी 948। पे वीकनेस दिख रही है। ऊपर चेक कर लेते हैं एक बार वीकनेस इंक्रीज है या डिक्रीज है। इंक्रीज हुई थी वीकनेस, अब फिर दोबारा से स्टेबल होगी वीकनेस। अगर कैंडल रुकी, कैंडल लेवल के नीचे आई है। वॉल्यूम चेक करें तो वॉल्यूम का परसेंटेज ग्राफ भी रुक गया। OI का भी रुक गया और OI चेंज का भी रुक गया। और एक बार ये इंक्रीज हुआ था 942 से फ्लैट ही अभी परसेंटेज। रेजिस्टेंस अभी भी हमारा कुछ खास ऊपर इतना इंक्रीज कर नहीं रहा। 26,050 पे भी चेक करें। 26,050 पे OI चेंज इंक्रीजिंग है। 90% हो गया OI चेंज। OI भी इंक्रीजिंग है। ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है पर मार्केट लेवल के नीचे क्लोज हुई है। ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस देख लेते क्या परमिशन दे रही थी। बुलिश हो गया अब दोबारा से। ये जो लो था वो ब्रेक कर दिया, दोबारा से बेरिश हो गई थी। यहाँ से हम पुट का ट्रेड ले सकते थे। यहाँ से पुट का ट्रेड मेरी कैंडल चलती रहेगी शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि रेजिस्टेंस में जो ऊपर वीकनेस आई थी वो दोबारा से डिक्रीज हो गई थी वीकनेस। एक बार आई थी वीकनेस और इसने एक ही कैंडल में टारगेट भी दे दिया पूरा। ये कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई। ऊपर जाती तो 26,048 से भी बनता। ये कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई। 948 का डाटा है। ऊपर वीकनेस देखे वॉल्यूम का चेक करें तो वॉल्यूम भी फ्लैट है। इंक्रीज हुआ था दोबारा से। परसेंटेज कब से रुका हुआ इसका परसेंट 942 से। OI भी रुक गया था। परसेंटेज चेक करें तो एक बार स्पाइक आया था वो भी रुक गया था। OI चेंज भी परसेंटेज फ्लैट हो गया था। और तो भी मार्केट जाता तो 25,050, अगर वीकनेस भी आती तो भी 25,050 के रेजिस्टेंस तक ही जा पाता मार्केट। 26,100 के रेजिस्टेंस तक जाता मार्केट।
थोड़ा सा सपोर्ट प्रेशर करता और सब रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग होती, तो हमारा यहाँ से पुट का ट्रेड बनता था यहाँ से, और हमारा कंप्लीट इसमें टारगेट भी आया। मार्केट सपोर्ट पे आई था, देख लेते हैं सपोर्ट से कॉल का ट्रेड ले सकते हैं 954 पे। 954 पे देखे तो सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस भी सपोर्ट पे भी पहले दूसरी बार आ रहा है सपोर्ट पे, क्योंकि पहले एक बार आ चुका है 924 पे, दूसरी बार आता है तो हम दूसरी बार परमिशन लेके ट्रेड करते हैं। कैंडल भी हमारे फेवर में क्लोज हुई है, यहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग हुई है पहले ट्रेड की। अगर दूसरी कैंडल में मिलती है, अभी तो हमें टारगेट निकला है, दूसरी ट्रेड मिलती है तो हम यहाँ से भी कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस हमें परमिशन दे रही थी। अब थोड़ी बेरिश होगी। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं एक बार, कैंडल भी लेवल के ऊपर है। अब स्ट्राइक प्राइस बेरिश होगी। 3 मिनट आगे वीकनेस चेक कर लेते हैं। वीकनेस कुछ खास है नहीं, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग से भी हमारा एक बार ट्रेड बनता है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग से भी। पर वो ना एक ऊपर से पुट के ट्रेड में थे तो साथ के साथ कॉल का ट्रेड भी नहीं ले सकते, वैसे बनता स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा। पहली बार कैंडल आती है लेवल पे रुकी है तो कैंडल ले लगाते हैं हम, प्रीमियम ऑर्डर लगा के बैठते हैं। पर पहले पुट के ट्रेड में था, स्ट्राइक प्राइस भी हमें परमिशन दे रही थी। पहली बार आता हम रनिंग कैंडल का ट्रेड लेते, पर हमारे पहली बार ट्रेड नहीं था, दूसरी बार हमारे सपोर्ट पे आ रही थी 924 पे, पहली बार थी सपोर्ट पे, दूसरी बार आई थी। दूसरी बार हम नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस से परमिशन ले तो नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस हमारी बेरिश हो गई थी। यहाँ से पुट राइटर एग्जिट हो रहा था, कॉल राइटर एंट्री कर रहा था, ट्रेंड कंटिन्यू का साइन दिखा रहा था। ये नीचे ट्रेंड रिवर्सल कब होता, पुट राइटर नहीं निकलता, कॉल राइटर एंट्री करता, पुट राइटर। अब यहाँ पुट राइटर एग्जिट कर रहा है, कॉल राइटर एंट्री कर, ट्रेंड कंटिन्यू दिखा रहा है नीचे। कैंडल लेवल को टच करती फिर देखते हैं। ये कैंडल लेवल के नीचे निकल गई, 10 बजे की कैंडल। यहाँ से कॉल का ट्रेड हमने अवॉइड किया था, इसलिए अवॉइड किया था, नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस परमिशन नहीं दे रही थी, ये बेरिश हो गई थी, ट्रेंड कंटिन्यू दिखा रहा था नीचे। 904 का लेवल, कैंडल अगर लेवल के नीचे क्लोज हुई है, डाटा चेक कर लेते 10 बजे का डाटा। वीकनेस कुछ खास है नहीं, अभी भी परसेंटेज इतनी खास कुछ खास आई नहीं है, पर स्ट्राइक प्राइस परमिशन नहीं दे रही। एंट्री भी करे तो स्ट्राइक प्राइस बेरिश होगी थी, और इसने वैसे दिखा भी दिया था ट्रेंड कंटिन्यू का साइन। पर पुट नहीं ले सकते, पुट नहीं ले सकते, पुट इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि सपोर्ट के नीचे वीकनेस नहीं आई थी, कुछ खास वीकनेस आई नहीं थी, सिर्फ सपोर्ट स्ट्रॉन्ग से नीचे हम पुट का ट्रेड ले ले, पर स्ट्राइक प्राइस बेरिश थी, इसलिए यहाँ से कॉल का ट्रेड अवॉइड किया था। ये कैंडल आई, इसमें स्ट्राइक प्राइस परमिशन दे रही थी 950 की स्ट्राइक प्राइस पर। नेक्स्ट कैंडल ये ग्रीन बनी ना 957 वाली, इसी में स्ट्राइक प्राइस बेरिश हो गई थी। 957 पे डाटा देखे तो स्ट्राइक प्राइस परमिशन नहीं दे रहा था हमें। ये देखो अब ये कैंडल है 10:06 की, डाटा बेरिश हो गया। अब हम 950 का रेजिस्टेंस मिले वहाँ से पुट का ट्रेड, या 26,000 का रेजिस्टेंस मिले वहाँ से पुट का ट्रेड। 26,000 का रेजिस्टेंस से अल्ट्रा सेफ पुट होगा, 950 के सब रेजिस्टेंस से भी हम एक रिस्क की पुट ले सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट हमें अब 900 तक जाता हुआ दिख रहा है। अभी कैंडल लेवल के नीचे है, एक कैंडल लेवल नीचे का लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, 850 का लेवल। 950 के लेवल का वेट करेंगे, 955 का। 900 से पुट का ट्रेड नहीं ले सकते अभी, क्योंकि 900 के से पुट का ट्रेड लेने के लिए हमें सपोर्ट के यहाँ तीनों के येलो बॉक्सेस चाहिए और फास्ट इंक्रीज चाहिए, तब हम 900 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम पुट का ट्रेड 950 का रेजिस्टेंस या 26,000 का रेजिस्टेंस।
ये लेवल पे आई मार्केट कितने बजे? 11:03 पे। ग्यारह बज के 3 मिनट पे सपोर्ट हमें दिख रहा है 800 तक जाता हुआ। अभी भी अब 900 का रजिस्टेंस मिल जाए वहाँ से भी एक पुट का ट्रेड हम कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट हमारा 800 तक दिख रहा है और रजिस्टेंस की वीकनेस आ गई 900 पे। अब 900 का रजिस्टेंस से भी ले सकते हैं पुट का ट्रेड, मार्केट अगर आता है तो 900 के रजिस्टेंस पे। लेवल पे आने देते हैं एक बार मार्केट को। नौ सौ के रजिस्टेंस हमारा 900 पे आ गया और सपोर्ट हमें 800 तक दिख रहा है, इसलिए हम 900 के रजिस्टेंस अभी अब शिफ्टिंग भी कर दी है एक ने, तो वाई चेंज की शिफ्टिंग हो चुकी है। 900 के रजिस्टेंस भी हमने अगर यहाँ डाटा देख लेते हैं एक बार 11:51 पे 11:51। अभी भी अगर कैंडल लेवल पे आती तो यहाँ से भी हमारा पुट का ट्रेड बनता 11:51 पे। लेवल पे आई नहीं थी, प्रॉपर लेवल को टच नहीं किया था। नीचे लेवल को टच, नीचे लेवल के नीचे चल रही है, नीचे का लेवल ड्रॉ करेंगे। 97 ये लेवल है एक। अरे ये लेवल पे आई कैंडल, देख लेते एक बार डाटा 12:36 पे। ट्वेल्व 36 12:36 पे देखें तो सपोर्ट हमारा जो 800 पे शिफ्टिंग की थी ओ आई चेंज ने, और ओ आई चेंज ने शिफ्टिंग की थी और ओ आई ने शिफ्टिंग की थी। यहाँ से डाटा थोड़ा थोड़ा बुलिश होता हुआ दिख रहा था। क्यों दिख रहा था? पर फिर अब अभी भी 900 के रजिस्टेंस है तो नीचे ऊपर था नहीं मार्केट। 800 से 850 पे शिफ्टिंग करी थी इन्होंने, ओ आई चेंज ने और ओ आई ने दोनों ने। पर अगर कैंडल क्लोज होती, रिटेस्ट कैंडल क्लोज ऊपर, ये कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई थी, हम इसलिए यहाँ से रुक गए थे, कैंडल नीचे क्लोजिंग का वेट किया था, क्योंकि कैंडल रनिंग कैंडल का ट्रेड था नहीं हमारे लिए। सपोर्ट साइड से थोड़ा थोड़ा डाटा चेंज होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि जो सपोर्ट 800 पे गया था वो 800 से 850 पे आया, और ये जो नेगेटिव थे राइटर, नेगेटिव से ये राइटर भी पॉजिटिव होने लग गए थे यहाँ पे। नीचे डाटा देखते हैं एक बार क्या, यहाँ पे कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई 12:21 पे। पीछे करते हैं डाटा। 800 पे सपोर्ट था, 850 पे इंक्रीजिंग था, वॉल्यूम डिक्रीजिंग था। ओ आई चेक करें, ओ आई इंक्रीजिंग था 73% 90 हो गया। ओ आई चेंज चेक करें, ओ आई चेंज भी 75 से 97% हो गया। जो सपोर्ट हमारा 800 पे गया था वो अब 800 से 850 पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से हमें कितने बजे वाली कैंडल है ये? 12:21 वाली। पर अभी यहाँ देख लेते हैं एक बार, नहीं कर सकते थे यहाँ से कॉल का ट्रेड। यहाँ लेवल पे आएगी, कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है 12:39 पे। 12:39 पे राइटिंग यहाँ पे 14 मिलियन राइटर हो गए। यहाँ नेगेटिव से राइटर पॉजिटिव होने लग गए थे, इसलिए भी यहाँ से कॉल का ट्रेड हमने, पुट का ट्रेड अवॉइड किया था, क्योंकि यहाँ राइटिंग होने लगी थी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा था राइटर। और जो सपोर्ट 800 पे गया था 800 से 850 पे आ गया। 850 पे अब सपोर्ट 900 पे भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा था हमें। और कुछ आज आई वी, वैसे ही आई वी भी ज़्यादा थी और मंथली एक्सपायरी भी थी। नॉर्मल दिन होता तो 900 के रेजिस्टेंस हम पुट का ट्रेड करते, पर पुट का ट्रेड अब यहाँ से इसलिए अवॉइड होगा क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा नीचे आ गया था 26,000 से, वो 26,000 पे दोबारा से इंक्रीज होता दिख रहा था। कि ग्राफ चेक करें, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, ओ आई भी इंक्रीजिंग और ओ आई चेंज भी इंक्रीजिंग था। रजिस्टेंस साइड से अनशिफ्टिंग होती हुई दिख रही थी, इसलिए हमने यहाँ से रनिंग कैंडल का ट्रेड नहीं बनाया था और
अवॉइड किया था यहाँ से कॉल पुट का ट्रेड। नौ सौ पचास का रेजिस्टेंस मिलता तो वहां से पुट का ट्रेड करेंगे। लेवल पे आई मार्केट, एक बार देख लेते हैं। 1:15। 1:15 सपोर्ट हमारा 26,000 पे चला गया है। वॉल्यूम अभी भी 90% बैठा 900 पे। 950 का रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड और 900 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड 850 के लेवल से। 26,000 या 950 का रेजिस्टेंस मिल जाए या आई लेवल पे एक बार देख लेते। एक बार 1:27 पे सारी वीकनेस खत्म। तो 26,000 का रेजिस्टेंस से पुट और 900 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड अवॉइड करेंगे। बीच के लेवल से कोई ट्रेड भी अगर यहाँ रेजिस्टेंस की वीकनेस बनी रहती तो 950 के रेजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड कर सकते थे हम। ट्रेडिंग टाइम हमारा खत्म। ट्रेडिंग टाइम खत्म 2 बज के। आज वैसे भी मंथली एक्सपायरी था। अगर आज एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया है तो हमें बस एक ये ट्रेड मिला था। एक ये ट्रेड था। अगर यहाँ रिटेस्ट होता पूरा, एक यहाँ से भी ये भी ट्रेड बनता प्रॉपर। यहाँ प्रीमियम पे नहीं मिला था, हमें एंट्री नहीं हुई थी और यहाँ मार्केट आया था तब यहाँ पे डाटा चेंज हो गया था। यहाँ 26,000 पे रजिस्टेंस लगा था 900 से दोबारा से। अगर एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया आज का दिन, मतलब किसी ने ये ट्रेड किया तो ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया है तो आज का दिन ग्रीन में होना चाहिए। लॉस का दिन कुछ था नहीं आज का। लॉस के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से वैसे रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता, पर ये 930 वाली कैंडल थी जो रनिंग कैंडल में थी, ये लेवल के ऊपर क्लोज हो गई थी। अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो और एओसी सीखना चाहते हो तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप एओसी से जुड़ सकते हो और एओसी सीख सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा मंडे टू फ्राइडे इवनिंग वेबिनार होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ उससे आप जुड़ना चाहते हो तो होम पेज पे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल है, उनको ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे लिंक आता है, वहाँ पे इवनिंग वेबिनार का, वहाँ से आप इवनिंग वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।